गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि तुम्हारा नाम सुन करके मैं दुनिया छोड़ आया हूँ। तुम्हारा नाम सुन करके मैं दुनिया छोड़ पिला दो प्रेम का अमृत ये आशा लेकर आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत ये आशा लेकर हरि शरणं 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 पड़ी मझधार में नैया प्रभु ये डूब जाएगी। पड़ी मझधार में मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि समय की ठोकरें खा कर के चकनाचूर तो होगा। समय की ठोकरें खा कर के चकनाचूर तो होगा। जग की ठोकरें खा कर के ठाकुर याद आता है। जग की ठोकरें खा कर के हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हमारे व्यास जी दया चेतन जी कहते हैं कि कोई सुने ना सुने, हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना। ये शुद्ध कथा है ना, शुद्ध कथा। शुद्ध सोने से गहने बनते हैं कि मिलावट से बनते हैं? नहीं, शुद्ध से नहीं बनते। किसी ने दूध कहा किसी के पास जाकर के हमको शुद्ध दूध दे दो, उसने बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं मिलाया और जैसा का जैसा दूध था उनको दे दिया। अब शहरी लोग थे, उनको क्या पता, वो सबका पेट खराब हुआ। अगले दिन आकर लड़ाई करने लगा, आपने शुद्ध नहीं दिया हमको दूध। वो समझ गया ये शुद्ध पचा नहीं सकते हैं। अगले दिन मलाई निकाल के सपरेटा बना करके दिया, सबको पच गया। तो ये अब किसी ने कहा, पूरी पीठ अधीश्वर थे महाराज जी को कथा है 10 बार हंसाना चाहिए 10 बार रुलाना चाहिए, वही तो कथा होती है। न तो हंसाते हैं न रुलाते हैं। तो भाई ये शुद्ध कथा है, ये कल्याण करने वाली। ये कान में श्लोक जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये भागवत का कोई आयोजन नहीं है। ये महाराज जी ने पहले दिन किया था, भागवत का सत्संग है। हम केवल महाराज जी के आराधन पर महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। महाराज जी सुन रहे हैं और राधा माधव सुन रहे हैं। तुम सुनो चाहे ना सुनो, कोई पल्ले पड़ जाए तो ठीक है। देखो शुद्ध श्लोक कान में जाएंगे तो कल्याण होगा। तो इसी से जो आजकल की भागवत हो रही है उसको तो हम दूर से प्रणाम करते हैं। वो ठीक है, वो मनोरंजन का विषय है। ये मनोभंजन का, ये मन का ही भंजन हो जाए।
यानी इससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें। और कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा और कुछ दिल्ली से भी कीर्तन करने वाले आएंगे और कीर्तन का भी आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। और जो जो आपने सुना है, प्रहलाद जी का चरित्र है, शुरू में ही सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापोत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को प्रणाम करने का कितना महत्व है, भगवान का नाम लेना और भगवान को प्रणाम करना। और आपने गोकर्ण की कथा सुनी, कितना आनंद आया। दोष लोग ही जीवन में उतर जाएं तो पूरी भागवत का फल मिल जाएगा। देहे अस्तिमान सुरुद्रे विमतिम त्यजितम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यदिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, वैराग्य राग रसिकम भव भक्ति निष्ठा। देहे अस्ति मांस रुद्रे विमतिम त्यजितम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम, यही काम कृष्णाम, अन्यस्य दोष जुग चिंतन माशु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतन। सेवा और कथा, ये पूज्य भाई जी प्यारे जी के दर्शन करने आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अल्पायु, जल्दी जल्दी बताइए हमारे कल्याण का मार्ग क्या है। यही श्लोक उन्होंने बोल दिया, दूसरों के दोष नहीं देखना, कथा और सेवा, इसी में ही जीवन बिता देना, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होगा और फिर 6 तारीख को महाराज जी का आराधन उत्सव है, उस समय भंडारा और महापुरुष आएंगे, उनकी श्रद्धांजलि महाराज जी को प्रति देंगे। तो महाराज जी तो बहुत सरल है और इतना कोई इनमें वो नहीं है। राजस्थान से 1 महीना भागवत करके आए हैं और कह रहे थे कि 10 महीने में पूरी होती है, 10 महीने लगते हैं भागवत को। आजकल तो कितना बीच में इधर उधर की बातें सुना करके हमारे साधना सदन वाले वो कोई ले गया कथावाचक को, बैठे हुए वो इधर उधर की बातें सुनाने, बोले हम भागवत सुनने आए थे, ये क्या सुना रहे, जाओ यहाँ से, हमें भागवत सुनाओ। भागवत में क्या लिखा है, तो जो भागवत में लिखा है वो हमारे जय चैतन्य सुना रहे हैं, इसी से हमारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद। अब आरती करके प्रसाद लेके आप